खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आखिर ये तकदीर भी क्या चीज है? वही तकदीर बनती है जो कर्म हम किए जा रहे हैं। एक महिला थी, उनके पति का 30-40 साल पहले देहांत हो चुका था। अब एक ही रिश्तेदार उनका बेटा था और वो परदेश में जाकर बस गया था। महिला बड़ी अकेली थी, अकेली ही रहती थी। सुबह खाना बनाती थी तो सोचती थी शाम को खा लेंगी, और शाम को खाना बनाती थी तो सोचती थी जाने दो, कल सुबह देखेंगे। ऐसे दिन जा रहे थे। एक दिन महिला ने रात को खाना बनाया और खाने की कोई इच्छा न थी, वैसे ही रख दिया। सुबह उठी, सोच रही थी कल रात का खाना खा लूं या कुछ नया बना लूं, लेकिन तभी नीचे से आवाज आई, जैसी करनी वैसी भरनी, कुछ भिक्षा दे दे माई। आवाज सुनी तो महिला ने बालकनी से झांक के देखा तो रास्ते पे एक भिखारी, बड़ा ही बूढ़ा था, कमर झुकी थी, चेहरे पर जख्मों के व्रण थे, जा रहा था। महिला ने उसे आवाज दी और कहा, भैया जरा ऊपर आ जाओ। भिखारी आ गया, दरवाजे तक आया, फिर से वही कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, भिक्षा दे दे माई। माई ने जो खाना बनाया था कल रात को, वो सब उसको दे दिया। फिर नए सिरे से खुद के लिए खाना बनाने लगी। भिखारी चला गया। दूसरे दिन फिर से वही आवाज सुनाई दी, जैसी करनी वैसी भरनी, भिक्षा दे दे माई। महिला ने फिर से उसे बुलाया और खाना दिया। इस तरह दिन गुजर रहे थे और रोज ही भिखारी आता था, रोज ही खाना ले जाता था। अब धीरे धीरे तो महिला उसके लिए भी खाना बनाने लगी। हर रोज दो लोगों का खाना बनाती, उसे भी खाना खिलाती, खुद भी खाना खाती। ऐसे दिन चल रहे थे तो एक दिन अचानक महिला को अपने बेटे का फोन आया कि माँ, बहुत हो गया यहाँ रहना परदेश में, अब मुझे तेरी याद आ रही है, और पता है मैं कल ही अपने देश वापस आ रहा हूँ। यहाँ का सब कारोबार समेट लूंगा और बस अब तेरे साथ रहूंगा। महिला फूली न समाई बड़ी खुश हुई। उसने जल्दी जल्दी में बादाम पिस्ते लेकर एक हलवा बनाया, बहुत ही सुंदर हलवा। भगवान को भोग चढ़ाया, खुशी खुशी खुद भी खाया और थोड़ा सा भिखारी के लिए बचा कर रखा। दूसरे दिन सुबह ही भिखारी जब आया तो महिला ने सबसे पहले उसे प्रसाद खिलाया। भिखारी ने फिर से वही बात दोहराई, जैसी करनी वैसी भरनी, भिक्षा दे दे माई। माई ने कहा, हाँ भिक्षा तो दे ही रही हूँ, लेकिन ये प्रसाद तो खा। प्रसाद किस बात का माई? तो महिला ने कहा, बड़े सालों से राह देख रही थी, कभी तो बेटा कहेगा कि मेरे पास आकर रहे, लेकिन आज वो दिन आ गया। पता है कल ही मेरा बेटा आने वाला है और उसे भी ऐसा हलवा बहुत पसंद है। भिखारी ने कुछ सुना नहीं सुना पता नहीं, लेकिन महिला अपनी ही बातों में थी। भिखारी चला गया। दूसरे दिन सुबह से काम पे लग गई, बहुत ही बढ़िया खाना बनाया। बेटे को पसंद था इसलिए बादाम का हलवा भी बनाया, बेटे को जो खिलाना था, और खुशी खुशी बेटे की राह तक रही थी। तभी जोर से टेलीफोन चिल्ला उठा और उसने टेलीफोन उठाया। उधर से आवाज आई, आपको बताते हुए अत्यंत खेद है कि जिस एरोप्लेन से आपका बेटा ट्रैवल कर रहा था वो क्रैश हो गया और अभी तक किसी की डेड बॉडी तो मिली नहीं, लेकिन बचने की संभावना बहुत कम है। टेलीफोन तो खत्म हुआ, लेकिन महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुन्न सी हो गई, वहीं बैठी रही, बहुत देर तक सोचती रही और भिखारी के आने का वक्त हो गया। भिखारी हमेशा की तरह आया,
हमेशा की तरह वही बात दोहराई, जैसी करनी वैसी भरनी, भिक्षा दे दे माई। महिला को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत दुखी थी, लेकिन दुख भी मस्तिष्क तक नहीं पहुंच रहा था। सुन्न सी हो गई थी। ऐसे ही उठी, पूरा खाना समेटा और भिखारी को दे दिया। उसमें वो हलवा भी था, सब दे दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। भिखारी बोला, माई अपने लिए एक रोटी तो रखो, खाना खा लो। उसने कहा, नहीं, जी नहीं है। भिखारी निकल गया। महिला वैसे ही बैठी रही। अड़ोस पड़ोस के लोगों ने आकर बात की, लेकिन उसने किसी से बात भी नहीं की, बैठी रही। किसी ने आकर थोड़ा सा चाय पिलाया, चाय पी लिया। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था, दिमाग तक बात ही नहीं पहुंच रही थी। दूसरे दिन सुबह तक ऐसे ही बैठी रही। फिर से भिखारी का वक्त हुआ, वैसे भिखारी वापस आया। उसने फिर से वही बात दोहराई, जैसी करनी वैसी भरनी, भिक्षा दे दे माई। उसने कहा, आज तो कुछ बना ही नहीं है, क्या भिक्षा दे। भिखारी ने कहा, माई कल बादाम का हलवा बड़ा अच्छा बना था, आज फिर से वैसा ही बना दो। वैसे महिला को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है, क्या बना रही है। वैसे ही धुन में वो उठी, बादाम का हलवा बनाया और भिखारी को दे दिया। भिखारी ने धन्यवाद कहा और वो वहां से निकल गया। फिर धीरे धीरे होश संभाला, थोड़ा थोड़ा खुद का खाना बनाया, खुद खाना खाया, लेकिन फिर भी अभी तक मस्तिष्क तक कोई बात नहीं पहुंच रही थी। सुन जो हो गई थी। इतने साल बेटा कम से कम परदेश में था, कभी ना कभी आकर बात तो किया करेगा, ऐसी आशा थी। फोन पे थोड़ी सी बात भी हो चुकी थी, लेकिन अब तो बहुत दुख, बस मस्तिष्क बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। बैठी रही। दूसरे दिन फिर भिखारी का वक्त हुआ। फिर भिखारी आया, वही बात दोहराई, जैसी करनी वैसी भरनी, भिक्षा दे दे माई। उसने कहा, आज क्या चाहिए तुझे। भिखारी ने कहा, माई वो बादाम का हलवा फिर से बनवा दो। महिला ने फिर से हलवा बनाया और भिखारी की झोली में डाल दिया। करते करते 21 दिन गुजर गए। रोज यही होता था। महिला को समझ में नहीं आ रहा था, वो बैठी रहती थी और भिखारी उससे बादाम का हलवा लेकर चला जाता था। अब धीरे धीरे उसका मस्तिष्क ठिकाने पर आने लगा, थोड़ा थोड़ा सोचने भी लगी, दुख भी महसूस होने लगा। और तब उसको पता चला कि अरे ये भिखारी देखो कितना बदमाश है, मेरी मनस्थिति अच्छी नहीं है, ये बात तो उसने समझ के ली नहीं, और ऊपर से मुझसे बादाम का हलवा लेके जा रहा है। 21 दिन हो गए। बड़ा गुस्सा आया। मन ही मन ऐसा सोचा उसने कि चलो आज न इसके हलवे में जहर डाल देते हैं। मेरा बुरा चाहता है, चल इसका भी बुरा हो जाए। उसने हलवा बनाया और पॉइजन की बोतल हाथ में ली। दिमाग में तो गुस्सा था, लेकिन मन तो मां का था ना, उसने वो नहीं करने दिया। आखिर मां का मन जीत गया और उसने सिर्फ हलवा बनाया, पॉइजन तो कुछ डाला नहीं। लेकर सामने बैठी रही। भिखारी आ गया। उसने कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, भिक्षा दे दे माई। उसने तुरंत हलवा सामने किया और गुस्से से कहा, ऐसा हलवा चाहिए तुझे है ना, 21 दिन हो गए रोज मुझसे हलवा बनवा रहा है, ले ले ये हलवा खा ले, लेकिन एक बात सुन ले कि इसके आगे मेरे सामने बिल्कुल नहीं आना। कल से इस घर में तुझे बिल्कुल पनाह नहीं मिलेगी, मेरी चौखट तक आना ही नहीं, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती हूँ, बस ये हलवा लेकर निकल जा। भिखारी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराया और बस अपनी बात दोहराई, जैसी करनी वैसी भरनी, चलता हूं मैं। निकल गया। धीरे धीरे सोचने लगी, क्या मैंने सही किया या गलत किया। भिखारी ने
फायदा उठाकर मुझसे हलवा खाया, ये बात ठीक है, लेकिन बेचारा, उसको भी तो खिलाने वाला कोई नहीं है, उसकी भी क्या गलती। दोनों तरफ से सोच रही थी, सोचते सोचते आंख लग गई। दूसरे दिन की सुबह हो गई, उठ गई, आज तो भिखारी भी नहीं आएगा शायद, अब किसके लिए क्या बनाऊं। बैठी रही, तभी डोरबेल बजी। उसे बड़ा गुस्सा आया, ये क्या, मैंने कल ही तो इस भिखारी को इतना डांटा और आज फिर से आ गया। चलो कोई बात नहीं, इस बहाने कोई तो आया, ऐसा सोचकर उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोला और वो हक्का बक्का रह गई, क्योंकि सामने उसका बेटा खड़ा था। जरा बीमार सा लग रहा था, कमजोर सा लग रहा था, लेकिन जिंदा बेटा देखकर वो फूली न समाई। उसके मुख से कोई बात ही नहीं निकल रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ अंदर तो बुलाओ। उसने कहा, हाँ हाँ बेटा, अंदर आ जाओ, बैठो और मुझे पूरी बात बताओ। मुझे तो फोन पे सुनाई दिया था कि तुम्हारी प्लेन क्रैश हो गई और फिर आज तुम दिखाई दे रहे हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, 21 दिन मैंने कैसे काटे, मैं कैसे बताऊं आपको। उसने कहा, माँ रुको रुको जरा, अंदर तो आने दो, बात करेंगे। फिर आकर बेटा अंदर बैठ गया। माँ ने उसे बोला, बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ, 21 दिन तक क्या क्या होता रहा, तुम उस प्लेन से निकले ही नहीं थी क्या। उसने कहा, नहीं माँ, मैं उसी प्लेन से निकला था, वो प्लेन क्रैश भी हो गया, उसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए और बहुत सारे लोग मर भी गए। जो मर गए उनकी भी डेड बॉडीज नहीं मिली जल्दी, लेकिन भगवान के घर से ऐसा ही कोई संदेशा आया होगा कि मैं जोर से फेंका गया और रास्ते के बाजू में पड़ गया। मैं जहां गिर गया वहां पे कोई नहीं था, मैं बेहोश पड़ा रहा बहुत देर तक, लेकिन वहां से एक भिखारी गुजर रहा था। उसने मुझे देखा, मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि मैं जिंदा हूं लेकिन बेहोश हूं। उसने मुझे वहां से उठाया और पास के अस्पताल में एडमिट कर दिया। वहां के डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला मुझे सर में बड़ी चोट आई है। उन्होंने इलाज भी किया, धीरे धीरे जख्म भरने भी लगा। भिखारी से डॉक्टर ने कहा कि इस अस्पताल में इस पे पूरी तरह से इलाज तो हो जाएगा, लेकिन इसके खाने पीने की तरतूब तो आपको करनी पड़ेगी। खाना इनके लिए अच्छा, बढ़िया और सेहतमंद लाना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें बहुत कमजोरी हो गई। भिखारी ने कहा, मैं तो भिखारी हूं, ठीक है कोशिश करता हूं, भगवान की दया से हो जाएगा। और पता है माँ, वो भिखारी न जाने कहां से 21 दिन तक मेरे लिए बादाम का हलवा लेकर आता रहा, वैसा ही हलवा जैसे तुम बनाती हो, बहुत ही मधुर, बहुत ही स्वादिष्ट। और पता है, वो हलवा खाने से मैं तुरंत तंदुरुस्त होने लगा। कल जब उसने हलवा खिलाया तो मुझसे यही कहा कि बेटा आज तक तो खाना खिलाया, पता नहीं कल हो सकेगा या नहीं। और तभी डॉक्टर ने आकर मुझे कह दिया कि आज तो हम तुझे डिस्चार्ज दे रहे हैं। भिखारी को बड़ी खुशी हुई कि उसने आज तक तो खाना खिलाया, कल का उसे पता नहीं, लेकिन खाना खिलाने की अब जरूरत भी नहीं। मैंने उस भिखारी का धन्यवाद किया तो उसने मुझसे कहा, जैसी करनी वैसी भरनी, और मैं चला आया। और माँ देखो, आज मैं तुम्हारे सामने। बात सुनकर माँ सुनते ही रही, यानी वो बादाम का हलवा मेरे बेटे को जा रहा था। जो बादाम का हलवा मैं उस भिखारी को खिला रही थी, उससे मेरा बेटा तंदुरुस्त हो रहा है। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे मन में क्या आ गया था कि मैं उसमें जहर डालने वाली थी। कल को अगर उस हलवे में मैं जहर डाल देती तो शायद आज मेरा बेटा सामने नहीं होता।
देखो तो, सच्चे मन से उस भिखारी को खाना खिलाया अपना बेटा मानकर, तो उसने बेटे की जान बचाई। न भिखारी को पता था कि माई का बेटा है, न बेटे को पता था कि ये भिखारी अपनी माँ से खाना लेकर आता है, न माँ को पता था कि ये बना रहे हैं वो हलवा हमारा बेटा खा रहा है। लेकिन करनी जैसी अच्छी होती रही वैसा ही उसका अंजाम हुआ। और इसीलिए वही तकदीर बनती है जो हम बनाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।